Okay class, as we all know that our chapter is finished, so I'm just doing a quick revision and important topics of this chapter, and I hope you just understand all the things one more time, and you all can make a notes from it also. Fine, so let's start it. Introduction. प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल एंड एक्सुअली. जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट हमने पढ़ाई करी है इसकी. फ्लावर का जो जो है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में. ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एक बार देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है. पहला है स्टॉक. स्टॉक जो है वो होल्ड करता है फ्लावर को. थैलेमस, स्वेलन अपर पोर्शन ऑफ द स्टॉक. जो स्टॉक के ऊपर का जो थोड़ा सा स्वेलन पोर्शन होता है उसको थैलेमस कहते हैं. पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ. कलर पार्ट ऑफ फ्लावर्स जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं. सेपल्स जो हैं वो पंखुड़ियों को बांध के रखते हैं. पंखुड़ियाँ उनमें सेफ रहती हैं, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. मेल गैमेट्स हैं पॉलन ग्रेन्स. और जो कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है. जो इसके फीमेल गैमेट्स हैं ओवम और एग. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. यू ऑल कैन सी. This is the gynoecium. Then you can able to see the endoecium. The colored part is the corolla and the green part that is called the calyx. और ऊपर वाले फ्लावर अगर देखें तो नीचे स्टॉक है, फिर थैलेमस है, फिर सेपल्स हैं, फिर स्टेमन्स हैं, फिर कार्पल और पिस्टिल है. आप देख सकते हो जो बीच का स्ट्रक्चर है वो कार्पल पिस्टिल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. और फिर ये पेटल्स. ठीक. कैलिक्स क्या है? आउटरमोस्ट वॉल है. मेंबर्स जो इसके क्या है? सेपल्स हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, बड को प्रोटेक्ट करते हैं और फ्लावर्स बनाने में हेल्प करते हैं. कोरोला क्या है? वर्ल्ड बिफोर कैलिक्स. कैलिक्स के बाद जो भी एक वो वर्ल्ड बनता है, मतलब एक दूसरा जो ग्रुप है वो दैट इज़ कॉल्ड कोरोला. इसके मेंबर्स को पेटल कहते हैं, ब्राइट कलर्स के होते हैं और इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट मेल पार्ट है एंड्रोशियम जो करोला के बाद आता है. इसके जो मेंबर्स हैं इनको स्टेमन्स कहते हैं. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. और लास्ट है इसका गैनोशियम. गाइनोशियम जो है इनर मोस्ट वॉल है और इसके मेंबर्स को हम कार्पल्स कहते हैं और ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ओके, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. नाउ इसका नेक्स्ट टॉपिक था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावर. फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स. तो इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं. और इसमें कौन कौन सी इवेंट शामिल है? पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफ़र. गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन. गैमेट्स का फॉर्मेशन यानी कि मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी और किस तरीके से उनके गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में स्टडी. और गैमेट ट्रांसफ़र कि किस तरीके से आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स किस तरीके से गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू आपस में फ्यूज़ करते हैं. दैट वी कॉल द गैमेट ट्रांसफ़र. ओके, अब नाउ लेट्स स्टडी द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है हमारा स्टेमन. स्टेमन को अगर देखेंगे तो स्टेमन के जो है 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. पहला है फिलामेंट. स्टाक जो कि एंथर्स को बियर करती है उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट्स. अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे. फिर है एंथर. एंथर जो स्टॉक के ऊपर का एक गोल सा बाइलोब्स सा स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एंथर. जो इसका जो लोब्स होते हैं उसमें 2 पॉलन सेक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोंजिया. और एक उसमें 2 होते हैं, तो यानी कि एक टोटल उसमें दो बाइलोब में टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए? 4. ठीक है. और जितने भी माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इनका क्या काम है? स्पोर फॉर्मेशन का. और स्पोर जब फॉर्म हो जाते हैं तो वो किस पे चेंज हो जाते हैं? पॉलन